हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न जो अलग अलग क्षेत्र हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, +1 में आता है, +2 में भी आता है और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ भी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे वहाँ ये बातें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने तो लिखा है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम तो बात करेंगे अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। लेकिन आप कहीं भी किसी भी इकोनॉमी के बारे में बात करो, किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करो, ये सेक्टर आपको हर अर्थव्यवस्था में मिलेंगे। चाहे वो कनेडियन अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो रशियन अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था हो, किसी भी इकोनॉमी में किसी भी अर्थव्यवस्था की आप बात कर लो, यही सेक्टर आपको वहाँ मिलने वाले हैं। देखिए, सेक्टर को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटी को जानना है। और ह्यूमन एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो मैंने एक वीडियो तैयार किया था, जो बिज़नेस स्टडीज़ की जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर भी इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 हिस्सों में बांटा था। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आप करोगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जिनका उद्देश्य पैसा या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि आप करते हो सर्विस मोटिव से। आपका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। जैसे आप क्या करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और यदि आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हो तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखिए, जितना भी जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ में वो लगे हुए हैं। आप देखोगे हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है। हो सकता है कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा हो, एग्रीकल्चर। हो सकता है किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर रखा हो, कोई दुकान कर रखी हो, कोई इंडस्ट्री लगा रखी हो, कोई फैक्ट्री लगा रखी हो सकता है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, कोई वकील है, डॉक्टर है, या फिर आमतौर पे हम देखते हैं कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हर इंसान किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटी में लगा हुआ है। यही क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। और यदि बात करें सेक्टर की, तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के आधार पे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट सेक्टर की, तो पहला जो सेक्टर है वो है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब मेन सेक्टर, इसके बिना कुछ नहीं है। ये भी बताएंगे कि इस सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहा गया, क्यों इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो सेक्टर है इन विच प्रोडक्शन is made by using natural resources। आप क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं आपके, उनको यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें फार्मर की, तो फार्मर क्या कर रहा है, ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं, बीज का यूज़ कर रहा है, तो उसके आधार पे वो किसी एक फसल का उत्पादन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर आपका क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। क्योंकि एग्रीकल्चर हमेशा ही आपका किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। फिशरीज बोल देते हैं, मछली पालन,
ये भी क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, क्योंकि वो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक जीव है। मछली मत्स्य पालन या मछली पालन जिसको बोलते हैं फिशरीज, क्या है वो एक प्राकृतिक जीव है जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिनको पाला जाता है, तभी उनको क्या बोलते हैं मछली पालन, यानी कि मछलियों को पालना। तो इसका मतलब ये बात हुई किसकी, प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर आप कहीं भी कुछ भी सोचो, कोई भी काम करो, यदि आप वो काम कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज की सहायता से, आप जो कमोडिटी अपनी बनाते हो, जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, जो फसल का उत्पादन कर रहे हो, या जो भी आपका काम है, अगर वो आपका काम नेचर पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब आप कौन से सेक्टर का हिस्सा हो, आप हो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा। यदि आपका काम प्रकृति पे निर्भर करता है, नेचर पे निर्भर करता है। फिर आगे बात करें सेकेंडरी सेक्टर की। आगे क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर। देखिए सेकेंडरी जो सेक्टर है इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। हिंदी की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र। और विनिर्माण का मतलब है दोबारा से निर्माण करना, किसी कमोडिटी को बनाना, प्रोडक्शन करना। आप क्या करते हो, एक प्रकार की जो कमोडिटी है उसके ऊपर काम करते हो और उसको बदलते हो किसी दूसरे प्रकार की कमोडिटी में। जैसे यहाँ आपके पास है गन्ना, गन्ने से आपने बनाई चीनी या फिर आपने बनाया गुड़। तो ये क्या किया आपने, एक प्रकार की कमोडिटी को दूसरे प्रकार की कमोडिटी में बदल दिया। देखिए दोनों सेक्टर में एक चीज़ तो कॉमन है। चीज़ वो क्या कॉमन है कि आप दोनों सेक्टर में कमोडिटी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। देखिए यहाँ अगर मैं किसान की बात करूँ तो अकेले बीज की उतनी कीमत नहीं होती जितनी उस बीज से उत्पादित हुई फसल की कीमत है। आप गेहूं की बात करो, आप धान की बात करो, अगर मैं बीज की बात करूं तो बीज की आपको उतनी कीमत नहीं मिलेगी। आप बीज के माध्यम से उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना उस फसल के माध्यम से कमा सकते हो। दोनों ही क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जो हमें नेचर ने दिए। सेकेंडरी सेक्टर में जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो आर्टिफिशियल हैं, मतलब नेचर ने नहीं बनाया उनको। जैसे आप यूज़ कर रहे हो मशीन का, मशीनरी का, तो ये क्या है, एक तरह से मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ है। इसको नेचर ने थोड़ी बनाया, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ है। और इसकी सहायता से हमने क्या किया, एक प्रकार की कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में बदल दिया। जैसे एक और एग्जांपल लें, आपके पास लकड़ी है और इस लकड़ी से आपने क्या कर दिया, अच्छा खासा महंगा सा फर्नीचर तैयार कर दिया। तो क्या किया, एक प्रकार की कमोडिटी को आपने बदला दूसरे प्रकार की कमोडिटी में। तो ये कौन सा सेक्टर है आपका, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें बात आती है किसकी, बिजनेस की। इसमें बात आती है इंडस्ट्री की। तो ये हम किसको कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आया, सेकेंडरी सेक्टर में बात हुई ऐसे काम की जिसमें हमने एक कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी में कन्वर्ट किया, प्रोसेस किया, उसके ऊपर हमने काम किया, और ये किसका हिस्सा बना हमारा, ये बना सेकेंडरी सेक्टर का। उसके बाद बारी आई थर्ड और लास्ट की, टर्शरी सेक्टर। अब कईयों को यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है बोलने में, तो ये है आपका टर्शरी, ये है। तो इसको बोला जाता है टर्शरी सेक्टर। क्या बोलोगे, टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर क्या है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को हमने यूज़ कर लिया,
एक प्रकार की कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में बदल दिया, तो बची क्या? अब तो केवल सर्विस बची। सर्विस क्या क्या हो सकती है? सर्विस हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हो सकता है कोई ट्रक चलाता हो, बस चलाता हो, ट्रांसपोर्टेशन। कोई डॉक्टर है, वो भी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। कोई वकील है, वो भी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। कोई टीचर है, वो भी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। अब देखिए, प्रोडक्शन तो पहले दो में होता है, ये किसी एक कमोडिटी को दूसरे में थोड़ी बदल रहे हैं। ये तो क्या कर रहे हैं? लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो समस्याएं उनके सामने आती है, उन समस्याओं को निपटाने में अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है। जो डॉक्टर को ज्ञान है, उसके आधार पे मरीजों की सेवा करता है, उनका इलाज करता है, उनको बीमारी से निजात दिलाता है। लॉयर है, किसी प्रकार के यदि कानूनी दांव पेच में कोई आदमी फंस जाता है तो वो वकील की सहायता ले सकता है। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आप अच्छी शिक्षा ग्रहण आपको करनी पड़ेगी, जो कहाँ से मिलेगी? आपका जो टीचर है वो आपको शिक्षा दे सकता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में बात हमने कर दी, सेकेंडरी की बात हो चुकी, और ये है हमारा तीसरा सेक्टर, जिसको क्या बोला जाएगा? टर्शरी। यही तीन मेन सेक्टर हैं जो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं उसकी। केवल इकोनॉमी को तीन हिस्सों में ही बांटा जा सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि यही प्राइमरी सेक्टर क्यों? ये दोनों में से कोई प्राइमरी क्यों नहीं? क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या है? बेस है। कैसे बेस है? देखो, गन्ने से आपने चीनी या गुड़ बनाया, लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया। ये लकड़ी, ये गन्ना आपको कहाँ से मिलेगा? इसी सेक्टर से तो मिलेगा। एग्रीकल्चर का तो रूप है ये। कहाँ से मिलेगा? इसी सेक्टर से। सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए, ह्यूमन बीइंग। सर्विस कौन दे सकता है? मनुष्य। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेस है, उसका आधार है। बिना प्राइमरी सेक्टर के ये दोनों सेक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तीनों के बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर या तो खेतीबाड़ी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकता है कोई, या फिर सर्विस दे सकता है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर। आप एक प्रकार की कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर। और यदि आप किसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका टर्शरी सेक्टर। आज के लिए केवल इतना ही।